हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज द चैप्टर स्कूल फॉर सिंपैथी टुडे। राइटर ने बहुत बार मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना होता है जिसका नाम है स्कूल ऑफ सिंपैथी। अल्टीमेटली उसे वहाँ पर जाने का मौका मिलता है। एंटर करते हुए एक 12 साल की उसे लड़की नज़र आती है जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और एक 8 साल का बच्चा उसे रास्ता दिखाता हुआ बहुत ध्यान से बगीचे के पार लेकर जा रहा होता है। अंदर जाकर बाद में ऑथर मिस बीम से मिलता है जो कि एक मिडिल एज वुमन है, बहुत नाइस और जेनरस हैं, बहुत अच्छी हैं। वो उनको उनके टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चंस पूछता है और वो उसे बताती हैं कि किस तरह से स्कूल की क्या मेथडोलॉजी है, क्या टीचिंग मेथड्स हैं जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में बहुत आसान है। बच्चों को किस तरह से स्पेलिंग्स, मैथ्स, राइटिंग वगैरह सिखाई जाती है। ऑथर मिस बीम को बताता है कि उन्होंने उनके टीचिंग स्टाइल की यूनिकनेस के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि वो बहुत अलग है उनकी मेथडोलॉजी। और मिस बीम एक्सप्लेन करती है कि उनके स्कूल का मेन जो गोल है, मेन जो पर्पस है, बच्चों में सेंस ऑफ थॉटफुलनेस को जगाना है, इंस्टिल करना है। वो ये भी उम्मीद करती हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत मदद करने वाले और केयरिंग सिटीजन्स बने। वो ये भी बताती हैं, ये भी कहती हैं कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ईगरली, बहुत खुशी के साथ अपने बच्चों को उनके स्कूल में भेजते हैं। फिर वो राइटर को बोलती हैं, क्या बोलती हैं, खिड़की के बाहर देखने के लिए। खिड़की से बाहर देखता है, बहुत बड़ा गार्डन है, प्लेग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो मिस बीम को बताता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं, चैलेंज्ड हैं। मिस बीम इस पर हंस पड़ती हैं, उसे एक्सप्लेन करती हैं कि ये बच्चे एक्चुअली क्रिपल्ड यानी अपंग नहीं हैं। कि कुछ लोग बच्चों के लिए आज ब्लाइंड डे है, कुछ के लिए डेफनेस डे है, जो दूसरे बच्चे हैं उनके अलग अलग तरह के बैड डेज हैं। उसके बाद फिर वो अपने स्कूल की टीचिंग सिस्टम के बारे में उसे विस्तार में, डिटेल में बताती हैं। बताती हैं कि बच्चों से ये हार्डशिप, ये मुश्किलें सफ़र करवाई जाती हैं ताकि वो बेहतर इस सिचुएशन को समझ सकें। अपने लगातार उस पीरियड के दौरान जो बच्चे ब्लाइंड डे एक्सपीरियंस करते हैं, लेम डे एक्सपीरियंस करते हैं, डेफ डे यानी किसी दिन बच्चे देखते नहीं हैं, लंगड़ाकर चलते हैं, सुनते नहीं हैं, गूंगे रहते हैं, तो इस तरह से वो एक्सपीरियंस लेते हैं उन बैड डेज़ के दौरान उन फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल की प्रॉब्लम्स का। ब्लाइंड डे पे उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो अपने सारे काम दूसरे बच्चों की मदद से पूरे करते हैं। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो दोनों के लिए एजुकेशनल होता है, जो ब्लाइंड बना होता है उसके लिए भी और जो उसकी मदद कर रहे होते हैं उनके लिए भी। इस बीम ये भी इन्फॉर्म करती हैं कि ब्लाइंड जो डे जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन कुछ बच्चे स्टूपिड डे से डरते हैं, कुछ डम डे यानी गूंगे रहने से भी डरते हैं क्योंकि उस दिन उन्हें अपनी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखनी पड़ती है क्योंकि उनके माउथ पर, उनके मुंह पर पट्टी नहीं लगी होती, उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है बोलने से। वह ऑथर को उस लड़की से भी मिलवाती है जिसकी आंखों पर पट्टी थी। जब ऑथर उससे पूछता है कि क्या तुमने झांक कर पट्टी के नीचे से देखा, पीप किया, तो वो क्या इन्फॉर्म करती है कि नहीं, ऐसा करना चीटिंग होगा। हालांकि वो एडमिट करती हैं, ये मानती हैं कि ब्लाइंड लोगों की इन प्रॉब्लम से वो पूरी तरह से अनअवेयर थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी इन प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे उसने अब समझा है। ऑथर उस लड़की को, एक लंबी लड़की के आउटफिट के बारे में, कपड़ों के बारे में बताता है और नाम से वो फटाफट अज्यूम कर जाती है कि वो इस किस लड़की की बात हो रही है। ऑथर सराउंडिंग के बारे में उसे जानकारी देता है कि आसपास क्या है और ऐसा करते हुए उसे अंदाज़ा होता है एक ब्लाइंड पर्सन का गाइड बनने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए किसी को भी बहुत ज़्यादा थॉटफुल होने की ज़रूरत है। वह मिस बीम के एजुकेशनल सिस्टम की, जिस तरह से वो बच्चों को पढ़ा रही, उनकी जो मेथडोलॉजी है उसकी एडमायर करता है, उसकी तारीफ़ करता है और क्या मानता है कि इस मेथडोलॉजी से, जो इस सिस्टम से जो बच्चे हैं बहुत एम्पैथेटिक, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले, केयरिंग बनेंगे, उनकी देखभाल करने वाले बनेंगे। जो राइटर है वो भी आज 10 टाइम मोर थॉटफुल हो जाता है, ज़्यादा उसके जो विचार हैं वो साफ हो जाते हैं। वॉज द समरी ऑफ योर चैप्टर स्कूल ऑफ सिंपैथी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।